भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आप जैसा मांगेंगे, परमेश्वर आपकी आशा, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते हुए समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो चाहे बुराई हो, उसका प्रतिफल मिले, उसका भेद खुल जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सबका प्रभु न्यायी है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है, न्यायी परमेश्वर है। हम जो अपने शरीर में रहते हुए जो काम करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिल जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है, उसकी महानता अगम अपार है। परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ। मित्रों, न्याय, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं बाइबल की किताब से, एक दिन राजा सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आई। वे वेश्याएं थीं, उनके सम्मुख खड़ी हो गईं। मित्रों, उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे राजा, मैं और यह स्त्री एक मकान में रहती थी। तब मित्रों, जब यह मेरे साथ मकान में थी, तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, वो स्त्री ने कहा, मेरे प्रसव के समय 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। हम दोनों एक साथ थे, हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ही मकान में रहती थी। मित्रों, वह स्त्रियों ने कहा, एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया, क्योंकि यह उसके ऊपर सो गई थी। यह आधी रात को उठी, इसने मेरे पास से मेरा पुत्र उठा लिया और उसको अपनी छाती से लगा लिया। मित्रों, उस स्त्री कहा कि उस समय वह स्त्री बोली, मित्रों, वह स्त्री बोली कि उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। इस स्त्री ने अपने मरे हुए बच्चे को मेरी छाती में डाल दिया। जब मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी, मैंने देखा कि वह मरा पड़ा है, किंतु मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे पता लगा कि यह मेरा बेटा नहीं है, जिसको मैंने जन्म दिया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद दूसरी स्त्री बोल पड़ी। उसने कहा कि हे स्वामी, हे मेरे राजा, जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मरा हुआ बच्चा इसका पुत्र है। पहली स्त्री ने कहा कि नहीं, मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा बेटा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी प्रकार वे राजा के सम्मुख वह दोनों स्त्रियां बोलती रहीं।
राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजा ने सोचा, अपने मन ही मन सोचा, एक स्त्री कहती है यह जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है। दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, मरा हुआ बच्चा तेरा ही पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। तब राजा ने कहा, मेरे पास एक राजा को नहीं कुछ सूझा, उसके दिमाग नहीं काम आ रहा था। तब राजा ने कहा, नौकरों को से कहा तब राजा ने अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास एक तलवार लाओ। राजा के सम्मुख तलवार लाई गई। राजा ने आदेश दिया, कहा कि जीवित बच्चा को मेरे पास लाओ और जीवित बच्चा को मेरे सामने तलवार से 2 टुकड़े कर दो और आधा भाग पहली स्त्री को दे दो और शेष भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों, जिस स्त्री का पुत्र जीवित था उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य से भर गया। उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, जीवित बच्चा इसे ही दे दीजिए, कृपया इस बच्चे का वध मत कीजिए। किंतु दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे। महाराज, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। राजा ने निर्णय दिया। उसने कहा, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसका वध मत करो। पहली स्त्री ही उसकी माँ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा ने कहा कि यह स्त्री दया से द्रवित है और यह इस बच्चे का वध नहीं चाहती है और दूसरी स्त्री इस बच्चे का वध चाहती है, इसलिए कि जिसके अंदर प्रेम है वह बच्चे का वध नहीं चाहती है, इसलिए कि बच्चा उसी का है। राजा के न्यायिक निर्णय का समाचार सब इजरायली लोगों ने सुना। राजा के प्रति भय से भर गए। उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि राजा में निवास करती है। आमीन। मित्रों, अगर आप लोग न्याय चाहते हैं तो आज परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हों। जैसा न्याय चाहते हैं परमेश्वर, इसी प्रकार आपका भी न्याय करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के प्रभु आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई करते हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए न्याय के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आज जिनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मेरे भाई बहन जितने लोग हैं, अन्याय जिनके साथ में हो रहा है, इतना दुख सह रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर, महान दयालु, दया के सागर परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जैसे सुलेमान राजा ने उनके साथ में न्याय निर्णय दिया था, उसी प्रकार हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ वैसा ही न्याय निर्णय सच्चा हो, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। ये परमेश्वर, मैं देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि उसी प्रकार हमारे पास चैनल में जुड़े हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ में सच्चा न्याय नहीं हो रहा। आज उनको हाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा। उनको सेशन से सजा हो गई है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए,
जिन लोगों को सेशन से सज़ा हुई, हाई कोर्ट में अपील किया, उनका नाम मैं देखता हूँ इस प्रकार है। ALT नाम के हैं लोग, वो लोग यूपी हैं, MP के लोग हैं, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। आज परमेश्वर मित्रों, बहन भाई और बहनों, आपका न्याय आज परमेश्वर करने जा रहा है। सच्चा न्याय है परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आपने इसका न्याय निर्णय कर रहे हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सच्चा न्यायी है। इनको जो हाई कोर्ट में अपील किया है परमेश्वर पिता, इनका सच्चा न्याय होगा और इनको सज़ा से आपने बचा लिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को, हमने भविष्यवाणी की थी, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों को जो PCSJ की परीक्षा में दिया था, इनका नाम मैंने बताया था JSRAN नाम के लोगों के लिए प्रार्थना किया था। आज उनको उनकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इसके लिए। आपकी दया, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको हाँ आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर आज दया से द्रवित होकर के उनको बच्चा दे रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में बच्चे नहीं, बांझ कहलाती हैं, उनके बांझपन के कलंक को दूर कर दिया है। मैं देखता हूँ ये नाम है ASOBNT नाम के लोग हैं, इनको आपने संतान दे दिया है। निसंतान के कलंक से छुटकारा दे दिया है, बांझपन के कलंक से छुटकारा दे दिया है। ये लोग UP, MP, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोग दान करना चाहते हो तो हमारे फ़ोन-पे पर हमारे चैनल में दान करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे।